चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 13.4 क्लास 12। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित परियक्ता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, अपना उत्तर कारण सहित बताइए। देखिए बोला है कि परिक्ता बंटन आखिर कहते किसको है, यदि ये हम जानेंगे समझेंगे तभी ना इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि परिक्ता बंटन कब होगा। ठीक है, आइए तो हम पहले से क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके रेडी रखे हैं और पहले समझाते हैं आपको। परिक्ता बंटन उसको कहेंगे जब इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, इसका जो वैल्यू होना चाहिए उसका 1 होना चाहिए। मतलब सबको जोड़ करके यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है तो हम परिक्ता बंटन बोलेंगे। और साथ में इसका जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे परिक्ता बंटन है। दोनों शर्त रहेगा तो परिक्ता बंटन है, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख करके रेडी रखे हैं। x का मान ए दिया हुआ है और px का मान a दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा का मतलब होता है जोगफल। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, जोगफल निकालेंगे। सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी x, चाहे जोगफल ऑफ प्रोबेबिलिटी x भी बोल सकते हो। इसको जोड़ो तो 0.4 प्लस 0.4 और प्लस 0.2, इनको जोड़ेंगे तो जानते हो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1.0, यानी ये कितना आ गया 1.0 आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है px यानी x का मान जब हम 0 लेते हैं तो ये देखो 0 लिए तो इसका जो वैल्यू है 0.4 है। जब हम 1 लेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 0.4 ही है। इसको रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी px का जो मान हुआ वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, और 1 से छोटा है, बिल्कुल है। सब शर्त हो रहा है, 1 के बराबर यहाँ पर हो जाना चाहिए जब इसका जो जोड़ निकालेंगे तो, और इसका जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे कि यह दिया गया बंटन परिक्ता बंटन है, परिक्ता बंटन है। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये वाला है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिएगा और आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। x px 4 क्वेश्चन है, चारों एक ही जैसा बनेंगे। 0, 0.1, 1, 0.5, 2, 0.2 और 3, माइनस 0.1 और यहाँ पर 4 और 0.3 है। ठीक है, अब ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा px निकालेंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2, अरे देखो माइनस आ गया, 0.1 प्लस 0.3। इसको जोड़ेंगे तो चलो अभी जोड़ेंगे नहीं, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये जोड़ेंगे लास्ट में, इससे पहले हम ये जो निकाल रहे हैं वैल्यू अलग अलग सबका वो निकाल लेते हैं। p0 यानी x में जब 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0.1 है। जब 1 रखते हैं तो इसका जो वैल्यू है 0.5 है। जब 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0.2 है। जब 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू माइनस 0.1 है। जब 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0.3 है। देखो तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देखो माइनस लग गया, फिर क्या कहेंगे, ये तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि जब माइनस लग जाता है, यदि मान लो इसका जोड़ 1 भी हो जाता है, अभी जोड़ेंगे तो पता चलेगा, इसका जोड़ 1 हो भी जाता है और ये माइनस में आ जाएगा,
तभी भी ये परिक्ता बंटन नहीं होगा। मान लीजिए सब प्लस में है और ये 1 से कम आ जाएगा, ठीक है, तो भी परिक्ता बंटन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, यह परिक्ता बंटन नहीं होगा। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो P3 का जो मान है 0.1 है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों शर्त यानी दोनों ये जो शर्त है ये काम करना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, अपने बुक में देखिए। AY PY -1 0.6 0 0.1 और 1 और 0.2 है। ठीक है, देखिए इसको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसे x दिया था, अब यहाँ पर y लिख दिया है, बात वही है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिग्मा ऑफ PY इसका मान निकालेंगे। सब जोड़ दीजिए, 0.6 0.1 प्लस 0.2, इनको जोड़ेंगे 6 3 यानी 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अलग अलग मान निकालेंगे। ठीक है, तो P-1 का जो वैल्यू है 0.6 है, P0 का जो मान है 0.1 है और P1 का जो मान है 0.2 है। ठीक है, अभी देखिए तो यहाँ पर जो हम सिग्मा PY का मान निकाले हैं वो 1 से तो कम हो गया। हम बोले थे कि 1 से कम होगा, ना ज़्यादा ना कम, 1 होना चाहिए, तो 1 से कम हो गया ना, तो यह बोल देंगे कि नहीं होगा, यह बंटन परिक्ता बंटन नहीं है, नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा देखिए, सब एक ही जैसा बनेगा चारों। ठीक है, बस आपको परिक्ता बंटन कैसे कब क्या होता है 2 रूल याद करना पड़ेगा, 2 शर्त। उसके बाद तो आप लोग आएगा एग्जाम में, तो आएगा 2 नंबर में, शॉर्ट में आएगा, ठीक ना, 2 नंबर 4 नंबर में आ सकता है, कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। तो प्लीज़ इसे आप लोग अच्छे से बनाइए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 0 0.1 और -1 0.05 एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले सिग्मा ऑफ, इसका सॉल्यूशन निकालिए, सिग्मा ऑफ PZ सब पॉइंट जोड़ देंगे, तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05, इसको जोड़ेंगे 6 3 2 5 4 9 10 0, देखो इसका आ जाएगा 1.05 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो आप जोड़ करके कैलकुलेटर से देख लेना। तो 1 से तो ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसको डायरेक्ट ही बोल देंगे कि परिक्ताओं का योगफल 1 से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परिक्ता का जो वैल्यू होना चाहिए सिग्मा ऑफ उसका 1 होना चाहिए, तो ज़्यादा हो गया, तो आप बोल देंगे यह बंटन परिक्ता बंटन नहीं है, बंटन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, तो मान लीजिए कि x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है और x के संभावित मान क्या है, क्या x एक यादृच्छिक चर है। देखिए लास्ट में बोल दिया है क्या x यादृच्छिक चर है, तो यादृच्छिक चर हम उसको बोलेंगे जिसका अद्वितीय मान नहीं हो, अद्वितीय मान है, जिसका प्रत्येक अवयव अद्वितीय मान है होगा, उसको हम बोलेंगे यादृच्छिक चर मान। लेकिन आपको भी समझ में आएगा नहीं, जब हम बनाएंगे तभी समझ में आएगा।
पहले देखिए एक कलश है जिसमें क्या है, लाल गेंद है। लाल गेंद को हम R से और काली गेंद को B से, यानी रेड और ब्लैक कर दिए। डिनोट करने के लिए लिखेंगे कि जब हमें बैग से दो गेंद निकालनी है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए 5 लाल है 2 काली है, एक कलश में है। इसको मान लीजिए 2 गेंद निकालने के लिए बात कह रहा है, 2 ही गेंद निकालना है, तो कैसे कैसे निकालोगे। हो सकता है पहली बार जब आप देखे नहीं हो, आप निकालते हो उसमें से तो दोनों रेड आ जाए, ऐसा कंडीशन हो सकता है। और आपको 2 ही गेंद निकालना है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। साथ में मान लीजिए यदि आप फिर दोबारा हाथ लगाओगे तो हो सकता है एगो रेड एगो ब्लैक आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एगो ब्लैक एगो रेड आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लैक आया होगा। यही 4 कंडीशन आपका बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये बोला है कि मान लीजिए x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है, x संभावित मान क्या है। देखिए तो पहला जो कंडीशन है x R, मतलब हमें तो x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करना है, तो पहला पर हमें काली गेंद क्या मिली 0, क्योंकि दोनों तो ब्लैक रेड आ गया था। दूसरा बार ट्राई करेंगे, मान लीजिए दूसरा बार जब ट्राई करेंगे तो RB, यानी ब्लैक गेंद कितना मिली, इसमें 1 मिली। फिर तीसरा बार ट्राई करेंगे तो XBR कितना मिली भाई, इसमें भी 1 ही मिली, तो 1 हो गया। और चौथा बार ट्राई किए तो BB यानी ब्लैक, इसमें 2 मिला। ये आपका जो व्यक्त करना था काली गेंद को हमने व्यक्त कर दिया। अब लेकिन इससे तो नहीं होगा, जो यादृच्छ चर के संभावित मान होंगे वो क्या क्या होंगे, एक 0 होंगे, एक 1 होंगे और एक 2 होंगे। लिख लीजिए यादृच्छ चर के संभावित मान क्या होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे एस के प्रत्येक अवयव के अद्वितीय मान है। यहाँ एस मतलब समष्टि, एस के प्रत्येक मान के अद्वितीय मान है, तो बोलेंगे कि x एक अद्वितीय मान हो गया, तो बोलेंगे x एक क्या है, यादृच्छ चर है। ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया था एक बार, अब बहुत ईजी है। मान लीजिए x चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है। देखिए एक सिक्का को क्या हो रहा है, 6 बार उछाला जाता है, तो x चीतों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर व्यक्त करना है। तो मान लीजिए हम एक सिक्का को उछालते हैं तो हो सकता है कि 6 बार, ठीक ना, 6 बार हेड आया होगा, ठीक है, और 0 बार टेल आया होगा। मान लीजिए पहला बार उछाल तो 6 छिका हेड आया होगा, ऐसा कंडीशन हो सकता है, हमें पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार हेड आया होगा, 1 बार टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 बार हेड आया होगा, 2 बार टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार हेड आया होगा और 3 बार टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हेड आया होगा और 4 बार टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार हेड आया होगा और 5 बार टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 0 बार हेड आया होगा और 6 बार टेल आया होगा। यही कंडीशन बन सकता है। तो अब देखिए वही बोला है कि एक चीतों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर, मतलब इस दोनों में सब में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो x इसमें पहले अंतर करेंगे 6h0t, इसका अंतर तो क्या हो जाएगा 6h - 0t बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से हेड और टेल को मात्रा हटा देंगे, ठीक ना, क्योंकि हेड टेल का बात यहाँ नहीं कर रहा है, अंतर पूछ रहा है ना।
तो हेड टेल के बाद छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बच गया 6 माइनस 0, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए हम मॉडुलस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या को माइनस प्लस के बात नहीं किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। मोड में क्या होता है, सब प्लस कर देता है, ठीक है। जब कुछ नहीं कहा रहता है तो आप मोड लगा सकते हो। अब इसको चेक करेंगे, x 5h और 1t, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर में 4। फिर x 4h 2t, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। फिर x 3h 3t, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0। फिर x 2h 4t, तो हो जाएगा 2 माइनस 4, तो घटेगा तो माइनस 2 आएगा, लेकिन मॉडुलस है ना, तो इसलिए क्या कर देगा, ए प्लस में कर देगा। फिर x 1h 5t, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 बराबर में 4 हो जाएगा, क्योंकि मोड लगा है। x 0h 6t, कितना हो जाएगा 0 माइनस 6 यानी ये 6 हो गया। यानी x के जो आपको संभावित मान होंगे, x के संभावित मान वो क्या होंगे, एक तो 0 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है, उसके बाद 4, उसके बाद 6। मतलब कई चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे, सबको 0 2 4 6 संभावित मान आपके हो सकते हैं। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निम्नलिखित परिक्ता का बंटन ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इसमें क्या है कि एक सिक्के की 2 उछालों पर चित की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो एक सिक्के की 2 उछालों पर चित की संख्या का परिक्ता बंटन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि जो होगा उसको लिख लेते हैं। जब एक सिक्कों को 2 बार उछालने पर 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हेड टेल, टेल हेड और टेल हो सकता है, ठीक है। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक चर x है, यादृच्छिक चर x है तथा x के एक संभावित जो मान आया, x के संभावित मान जो आया है वो है आपका कितना। देखिए आपको बोला है कि 2 उछालों पर चित की संख्या, तो पहला पर तो देखिए दोनों चित आया है, ठीक है। ये आपका दोनों पर चित है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0, मतलब कुछ नहीं है, यानी 0 हो सकता है। 2 में से 1 है, 2 1 है ना, तो 1 ही 1 लिखेंगे और दोनों पर 2 हो सकते हैं। ये संभावित मान आपके होंगे, क्योंकि TTN दोनों पर तो एकदम बिल्कुल 0 है, पर हेड ही नहीं है, चित आया नहीं है, तो 0 हो गया। ये दोनों में से 1 1 और ये दोनों पर 2 तो 2 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके लिए Px, यानी x का मान 0, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 के लिए क्या है, दोनों पर टेल आया है, पट वाला, तो TT कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा कितने बार है, 1 बार ना, तो ये हो जाएगा 1 बटा में टोटल संख्या 4 है, तो 4 हो गया। फिर Px 1 के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या क्या है, 1 वाला तो HT है और TH है, HT है और TH है, तो इसके लिए 2 है ना, तो हो जाएगा 2 बटा में 4, कट करके 1 बटा में 2 हो गया। फिर Px बराबर 2 के लिए, तो P 2 के लिए HH है ना, HH कितना है, 1 है और टोटल संख्या 4, 1 बटा 4 आ गया, ठीक है। अब इसका परिक्ता बंटन बना दीजिए। परिक्ता बंटन जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो आप क्वेश्चन नंबर 1 किए थे ना उसका उल्टा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा Px। यहाँ पर 0 तो 1 बटा 4 आ रहा है, 1 तो 1 बटा में 2,
2 तो 1/4। ये देखिए परिक्ता बंटन हमने बना दिया। ठीक है, पहले क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन के ए दिया हुआ रहता था और ये हम लोग को करना होता था। अब ए दिया हुआ है, अब ये करना होता है। ठीक है, यही फर्क है दोनों क्वेश्चन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी है, सब इजी है, ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ना दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। यहाँ बोला है कि 3 सिक्कों के एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या, पट की संख्या बात कर रहा है। वही क्वेश्चन है, बस इधर उधर करते रहेगा। जब 3 सिक्कों को एक बार, जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि, ये मतलब प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा? तीनों पर हेड आ सकता है, 2 पर हेड, 1 पर टेल आ सकता है, 1 पर हेड, दूसरा पर टेल, तीसरा पर हेड आ सकता है, 1 पर हेड, 2 पर टेल आ सकता है, पहला दोनों पर टेल फिर हेड आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर हेड टेल टेल आ सकता है, फिर तीनों पर टेल आ सकते हैं। यही प्रतिदर्श समष्टि आपको आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यादृक्ष चर को x मान लेते हैं। ठीक है, माना यादृक्ष चर को हम x मान लिए। ठीक है, तो x के संभावित मान क्या होंगे? x के संभावित जो मान होंगे वो क्या होगा? देखिए, हमें बोला है कि पट के लिए, तो पहला पद देखो दोनों हेड है तो 0 हो सकता है, तीनों हेड है तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 2 गो है, और ये 3 गो है हेड चित्त के लिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं तभी बताते हैं। देखो Px बराबर 0, x बराबर 0 के लिए कितना है? यही ना, सिर्फ है, तीनों पर हेड है, टेल तो है नहीं, चित्त है नहीं, चित्त नहीं है ना, पट नहीं है ना, तो फिर ये 0 हो जाएगा इसके लिए। तब ये हो जाएगा P पहला पर, तीनों पर हेड हेड है, तो इसके लिए कितना हेड, कितना है? 1, अब बाटा में कितना, टोटल 8 है ना, तो 8। फिर 1 के लिए निकालेंगे, x बराबर 1 के लिए, 1 के लिए कौन कौन है देखो तो, ये है आपका P हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, टेल इसमें भी 1 है, और क्या है? टेल हेड हेड, 3 है, तो इसके लिए हो जाएगा 3/8। फिर P x बराबर कितना लेंगे? 2, क्योंकि 2 है, देखो अभी मिलेगा। P कौन कौन है? टेल टेल हेड है, और टेल हेड टेल है, और एच टेल टेल है, इसका भी 3/8 हो जाएगा। फिर 3 के लिए 3 कौन है? P x बराबर 3, P तीनों पर टेल है, तो हो जाएगा 1/8। ये संभावित मान आपको निकालना है यार। देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो पट चाहिए था, तो पट हम देखेंगे, पट के लिए कौन कौन 0 है? देखो तो ये 0 है, बाकी में तो कुछ ना कुछ है ना जी। अब 1 वाले पट में कौन कौन है? देखो 1 वाले पट, एक ए भी है, और एक ए भी है, और एक वाले एक वाले एक वाले एक वाले एक वाले, देखो ए भी हो गया, ए भी हो गया, और एक वाले पट ए भी है, और तो कोई नहीं है। तो ये 3 गो 1 वाला है, तो उसमें से 1 गो 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 गो 1 नहीं लिख सकते है ना। अब 2 वाला देखेंगे, 2 गो टेले भी है और 2 गो टेले भी है, तो दोनों में से कोई एक ही लिख लेंगे। एक यहाँ भी है, 3 गो में से यहाँ भी 2 वाला है तो 2 लिख लेंगे। अब 3 वाला कितना है? 1 है, तो यहाँ 3 गो लिख लिए। ठीक है, उसके बाद ये निकाल लिए। अब हमारा हो गया परिक्ता बंटन। परिक्ता बंटन जो आया वो आ गया आपका ये हो गया आपका x, और ये हो गया px। 0, 1/8, 1, 3/8, 2, 3/8, 3, 1/8। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर है, इसको भी देख लीजिए। देखो
एक सिक्कों के 4 बार उछालने पर चित की संख्या क्या होगी। अच्छा, अबे 4 बार उछाल दिए भाई साहब, तो आपको दे देगा बनाने के लिए, बोलिए आपको दे देते हैं बनाने के लिए, आप बना दीजिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो बना देते हैं। जब एक सिक्कों को 4 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगी। चारों पर हेड, ठीक है, फिर हेड टेल मिल सकता है, फिर हेड टेल हेड मिल सकता है, फिर हेड टेल हेड मिल सकता है, फिर हेड टेल हेड मिल सकता है, फिर हेड टेल टेल मिल सकता है, फिर हेड टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड टेल मिल सकता है, और टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड टेल मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, और टेल मिल सकता है। ये कंडीशन होगी। तो यहाँ से माना अदृक्ष चर को x मान लेते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया। माना अदृक्ष चर को x मान लिए और चित्तों की संख्या व्यक्त करता है, ठीक है, x जो है चित्त की संख्या को व्यक्त करता है। तो x के संभावित मान जो होंगे, x के संभावित जो मान होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला के लिए तो 0 हो सकता है, फिर एक वाला कितना है, 1 ही होगा, फिर 2 भी हो सकता है, और फिर 3, और फिर 4 हो सकता है, क्योंकि 4 वाला है तो 1 2 3 4 मिलेंगे, ठीक है। 3 तक आता था 1 2 3, 2 तक आता था 0 1 2, और 1 वाला आता था 0 1, और 2 है तो 0 1 2, और 3 है तो 0 1 2 3, और 4 है तो 0 1 4, 5 रहता था 0 1 2 3 4 5 तक ही जाता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन होता है। तो ये मिल गया, तब हम बारी बारी से निकाल लेंगे। Px बराबर 0, तो क्या क्या होंगे, ये हो जाएंगे। P 0 के लिए कौन कौन है, ये वाला है ना, तो P T T T 4 गो T 5 गो T हो गया यार, 4 गो T यानी 1 बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कैसे हो गई यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का है, तो हो जाएगा 1 बटा में 16, ठीक है, 16 ही होना चाहिए, क्योंकि एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे, 2 के पावर 4 है, 16 होगा, 1 बटा में 16 होगी। फिर 1 के लिए भरेंगे, तो एक क्या हो जाएगा, P 1 वाला देखो कितना मिलेगा, 1 वाला तो बहुत मिलेगा, 4 गो मिलेगा। हेड टेल हेड टेल और हेड टेल, ये कितना हो जाएगा, 4 बटा में 16 यानी 1 बटा में 4। फिर x बराबर 2 के लिए देखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, हेड टेल हेड और टेल हेड 2 के लिए, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल मिल सकता है, और टेल हेड टेल मिल सकता है, और हेड टेल मिल सकता है। इसके लिए कितना होगी, 1 2 3 4 5 6 बटा में 16, ठीक है, तो इसको कटा दो, कट जाएगा, तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, 3 बटा में 8 हो सकता है। और Px बराबर 3 के लिए क्या होगी, P हेड टेल टेल हेड और हेड टेल हेड और टेल हेड ये मिल सकती है, यानी 4 बटा में 16, यानी ये हो जाएगा 1 बटा में 4। और Px बराबर 4 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, P हेड ये हो जाएगी 1 बटा में 16। इसका परिक्ता बंटन बना दीजिए, परिक्ता बंटन
एक्स पी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी एक के लिए 1/4, 2 के लिए 3/8, 3 के लिए 1/4 और 4 के लिए 1/16। ये आपका आंसर हो गई। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है सब। एग्जाम में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि ज़्यादा दिमाग ख़राब करने के लिए आपको एग्जामिनर नहीं देता है, ताकि अपने का टाइम बर्बाद हो जाए। नहीं तो हेड टेल टेल हेड 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 टेल 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 हेड 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 करते रह जाओगे, ठीक है। तो उसमें टाइम बर्बाद करने की वजह से ऐसा क्वेश्चन देता है आपको, लॉजिक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। ऐसा मत समझना कि फास्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब जो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का परिक्ता बंटन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 4 से बड़ी संख्या की सफलता माना गया है। देखिए इजी है, ध्यान से बस देखिएगा। पहला को पहले सॉल्व करते हैं। जब एक पासा को उछाला जाता है, जब एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या के लिए, 4 से बड़ी संख्या के लिए परिक्ता, 4 से बड़ी संख्या के लिए परिक्ता जो होगी वो होगी 2 में कितना, 4 से बड़ी 2/6 हो जाएगी। कैसे, देखो 4 से बड़ी संख्या क्या होगी, पहले तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होती है टोटल संख्या आपको कितनी, 6। और 4 से बड़ी कितनी संख्या मिलेगी, 5 और 6, तो 2/6 हो गई। तो एक कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं सफलता, लिखेंगे माना, ये जो संख्या आई सफलता की बात की है, माना सफलता की परिक्ता, माना सफलता की परिक्ता हो जी जो होगी, इसको P मान लेते हैं, ये आएगी 1/3। असफलता के लिए मान लेते हैं, असफलता का जो होगी, असफलता की परिक्ता जो होगी वो होगी हमारा क्या, इसको Q मान लेते हैं। इसको पूरा में से एक में से मतलब घटा लेंगे 1/3, तो आज असफलता, यह हो जाएगी 2/3, यह असफलता वाली होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माना x को हम एक यादृच्छिक यादृच्छिक चर है। x को क्या मान लीजिए, यादृच्छिक चर है, और इसके संभावित मान जो है x बराबर 0 1 2 है। कैसे, देखिए x के लिए संभावित जो मान होंगे वो कैसे 0 1 2 होंगे, ये आपको हम समझाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस बात को बहुत अच्छा से फोकस करिएगा। इसमें क्या है कि बोला है कि एक पासा को यहाँ पर 4 से बड़ी एक सफलता माना गया है। एक पासे को 2 बार उछालने पर, यदि मान लीजिए एक पासा को 2 बार उछालेंगे, ठीक है, तो क्या क्या बनेगी, पासा को मान लीजिए उछालेंगे तो हो सकता है पहला पर दोनों पर, ठीक है, पहला दोनों पर उसमें से नहीं आई होगी, उसमें से पहला पर जो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता, मतलब कि पहला बार मान लीजिए उछाले पासा दोनों को, तो दोनों पर सफलता नहीं आ सकती है, एक कंडीशन बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि पहला पर नहीं आया होगा और दूसरा पर आ गया होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर ही आ गया होगा, दूसरा पर नहीं आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर आया होगा। तो 4 कंडीशन बनेगी। एक हो जाएगी नहीं के लिए 0, एक एक बन रहा है तो उसके लिए 1, और दोनों बार आ गया तो उसके लिए 2, ठीक है। तो Px बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगी, Px बराबर 0 मतलब 0 इस पर क्या हो गया, असफलता वाला काटे गए हैं ना, और ट्रिक वाला सफलता वाला है, यानी असफलता को हम Q माने हैं। तो पहला पर दोनों पर नहीं आ रहा है तो Q गुना Q, ये हो जाएगा Q गुना Q यानी 2/3,
3 गुना 2/3 यानी 4/9 हो गया। ठीक है। दूसरा बार p बराबर x1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x1 के लिए हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि p आया होगा q नहीं आया होगा, एक हो सकता है q आया होगा p नहीं आया होगा, q गुना p, इसको जोड़ दीजिए। तो एक है p के लिए 1/3 और ये है 2/3, अब प्लस 2/3 1/3, इसको जोड़ घटाव करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 2 4/9 आ जाएगा। फिर p x बराबर 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, यानी 2 बराबर किसके लिए, दोनों पर आने के लिए, तो p गुना p हो जाएगा, p गुना p यानी ये हो जाएगा 1/3 गुना 1/3 1/9, ये आपका हो गया। ठीक है। इसका परिक्ता बंटन बोला है तो परिक्ता बंटन बना दीजिए। परिक्ता बंटन जो बनेगी वो बन जाएगी x px, 0 तो 9/4, 1 तो 9/4, 4/9, ठीक है। और यहाँ भी 4/9 ही है, 9/4 नहीं 4/9, और जो 2 तो 1/9, ये आपका परिक्ता बंटन बन गई। अब दूसरा इसी पर है कि पासे पर संख्या 6 प्रकट हो तो सफलता की परिक्ता। देखिए पासे पर अब बोल रहा है कि माना p का परिक्ता पासे पर संख्या 6 प्रकट होने के लिए परिक्ता, 6 प्रकट होने के लिए परिक्ता क्या हो जाएगी, p बराबर हो जाएगी 1/6। ठीक है। तो अब देखिए सफलता की परिक्ता कितना हो जाएगी हमारी, सफलता की परिक्ता, सफलता की जो परिक्ता होगी p बराबर हो जाएगी 1/6, और असफलता क्या हो जाएगी, असफलता की परिक्ता वो जो हो जाएगी q बराबर ये हो जाएगी 1 में से 1/6 करेंगे तो यह जाएगा 5/6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहीं फिर कंडीशन बनाएंगे, इसका संभावित जो मान होगा वहीं कंडीशन आएगा 0 1 2, तो वहीं निकाल दो। यहाँ पर भी px बराबर 0, तो क्या होगी, p का मान 1/6 है और q का मान इतना है, तो q गुना q यानी हो जाएगी 5/6 गुना 5/6 25/36। फिर px बराबर 1 के लिए p गुना q प्लस q गुना p, तो ये हो जाएगा 1/6 गुना 5/6 और प्लस 5/6 गुना 1/6, ये आ जाएगी कितना 10/36। फिर px बराबर 2 के लिए ये हो जाएगी p गुना p, तो ये हो जाएगी 1/6 गुना 1/6, ये हो जाएगी 1/36। यानी परिक्ता बंटन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी x px, 0 25/36, 1 10/36, 2 1/36, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात बता दें आप लोगों से, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। इधर भी जो विविध है ये क्वेश्चन है बहुत कम आते हैं, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एक शॉर्ट में पूरा बना देंगे, जो भी आपके पूछे जाते हैं। आप लोग पीछे के एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िए। परीक्षा से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं 13.1 2 3 सही आते हैं, 4 सही आते हैं। जहाँ तक बताएं सभी क्वेश्चन वही उसी से आता है हमेशा क्वेश्चन। अब ये समझिए कि विविध पढ़ ले ये कर ले, तो आपको मन है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ बोर्ड लेवल का। ठीक है, तो ये बात था, आप लोग को बता दिए। और अगले वीडियो में एक हम ऐसा वीडियो बनाएंगे एक शॉर्ट में 2.5-3 घंटा का, जो कि पूरा इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रोबेबिलिटी रहेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा।